रेशियो के कंसेप्ट में आज टाइप 26 को पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 26 में। तीन संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। कै गो संख्या? तो तीन गो संख्या। तीन गो संख्याओं को वर्ग करके जोड़ते हैं तो 532 आता है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात तथा पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, और रुकिए जरा, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3:2 है। यानी कि दो बात इसी में कहा है। दूसरी संख्या क्या होगी निकालना है। कै गो संख्या है? तो तीन गो संख्या है। पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, है ना। कह रहा है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ये है 3:2। 3:2। दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात यही है 3:2। 3:2। ठीक है। तो यहां से पहले तो अनुपात में निकालिए तीनों का वैल्यू। यहाँ 2 है तो इधर में 2 से खत्म हो रहा था, 2 लिख देंगे। इनमें से चलने पर 3 को खत्म हो रहा था, इधर 3 लिख देंगे। तो गुना करिए 3 तिहाई 9। ठीक है। इस 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। इतना हो गया इसको अनुपात में आंसर, यानी कि तीनों संख्या का अनुपात क्या है? 9:6:4 है। अब कह रहा है कि तीनों संख्याओं का वर्गों का योग 532 है। वर्गों का योग मतलब वर्ग करके जोड़ते हैं, स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो जब स्क्वायर करना तो हम इसमें x लगा देते हैं, x लगा देते हैं, कहते हैं x। कह रहा है वर्गों का योग, तो वर्ग कर देते हैं। इसका क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। कितना कह रहा है? 532 है। वर्ग करिए 9×81 एक्स स्क्वायर। ठीक है। 6 36 एक्स स्क्वायर। वर्गों का योग यानी कि जोड़ना भी पड़ेगा ना, जोड़ देते हैं। 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर। 532 है। चलिए इसको जोड़िए तो जल्दी से कितना हो रहा है? 6 6 12 12 8। 6 6 9×81 होगा। 9×81। 6 6 12 12 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 1 और 3 1 4 और 4 8 12 और 1 13 133 एक्स स्क्वायर बराबर 532। बताइए तो ई से ई क्या मर्तबे कटेगा? ई से ई क्या मर्तबे कटेगा? तो 3 से 3 चौका 12 और 13 तिया 13 तिया 39। 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 13 चौका 52 1 53, यानी कि इससे ही 4 बार में कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का मान हो जाएगा 2। इधर जाएगा तो रूट में हटेगा, रूट चढ़ेगा, और रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 2। जब x का मान 2 निकल गया है तो हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए दूसरी संख्या। दूसरी संख्या देखिए कितना है? 6x आया था। 3 दूना 6x आया था, तो हमें 6x का मान चाहिए। 6 गुण x का मान है 2, तो क्या आंसर हो जाएगा? दूसरी संख्या 12। 12 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है? 6x है। स्क्वायर तो हम लोग बाद में किए हैं, जब यहाँ कह रहा था वर्गों का योग 532 है, तब हम लोग स्क्वायर किए। अगला देखते हैं यहाँ पर तीन संख्याओं के वर्गों का योग 84 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात ये है। तीन गो संख्या, पहला दूसरा और तीसरा, यह है। पहली और दूसरी का अनुपात ये है और दूसरी और तीसरी का अनुपात भी यही है। देखिए इधर से चलने से, इधर से चलने पर, इधर से चलने पर, इधर से पर चलने पर एक पर खत्म हो रहा है, इधर एक डाल देंगे। इनने से चलने पर, इनने से चलने पर, इनने से चलेंगे तो 2 पर खत्म हो रहा है, तो इन्हें 2 डाल देंगे। ऐसे गुना करेंगे। 2 दूना 4, 3 दूना 3 दूना 3 दूना 3 एकम 2 एकम 2 एकम 2 1 एकम 1। चलिए अब यहाँ पर सब में x लगा दीजिए क्योंकि संख्या अनुपात में है, तो x लग जाएगा। x लगने पर पूरा संख्या हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है कि तीनों संख्या के वर्गों का योग, तो यानी कि 4 का स्क्वायर कर दीजिए जोड़ 2 का स्क्वायर कर दीजिए 2x का, और जोड़ 1x का स्क्वायर कर दीजिए। कितना होना चाहिए? 84 होना चाहिए। चलिए इसे सोल्व करते हैं। 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर, 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर
और एक एक्स स्क्वायर का मतलब सीधा एक्स स्क्वायर। 16 4 20 यानी कि 21, 84, 21 एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 84। इसे ही क्या मरतबे कटेगा 4 बार में कटेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 4, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदलेगा, एक्स का मान हो जाएगा रूट अंडर 4, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर 2, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2। जब एक्स का मान 2 निकल गया तो क्या कह रहा था दूसरी संख्या याद करिए, दूसरी संख्या तो 2x है, यानी कि हमें चाहिए 2x का मान, तो 2 गुने 2 यानी कि 2 दूना 4 आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये सारे काम आप याद रखिएगा, माइंड में करना होगा, ठीक है, ये जो रफ किए इसको रफ नहीं करना होगा, तब जाकर आपको कम टाइम में सवाल बन पाएगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।